तुमको छू के भी छूने को करता है दिल, पाके भी पाने को करता है दिल। आवारगी आने लगी, सांसों में खुशबू छाने लगी। कैसे कहे हमें कितनी मोहब्बत है, हाँ मोहब्बत है। सारे सबूतों, बयानों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए पब्लिक प्रोसिक्यूटर और डिफेंस लॉयर की दलील सुनने के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि ऐसा इंसान जिसने अपने प्यार के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया, उसे सजा कैसे हो सकती है? जो सच्चे प्यार का मतलब जानता है, जो प्यार के लिए जान देने में यकीन रखता है, वो भला किसी की जान कैसे ले सकता है? आई डोंट बिलीव इट। आज अर्जुन भले ही दुनिया के सामने अपनी मुस्कुराहट के पीछे अपना दर्द छुपा रहा है, लेकिन मुझे इसकी सच्चाई जाननी है। मुझे अर्जुन को इंसाफ दिलाना है। आज अगर इसे सजा हो गई तो लोगों का इंसानियत और प्यार पर से विश्वास उठ जाएगा। I can't let that happen. अर्जुन पुंज वल्द डीके पुंज को ताजीराते हिंद दफा 302 के तहत 8 जुलाई 2009 को फांसी की सजा दी जाती है। To be hanged till death. Court is adjourned. Your Honor, sir, 1 minute, please, just 1 moment. सर, मेरा नाम गंगा राय है और मैं एक लॉयर हूँ। मैं बहुत अरसे से अर्जुन पुंज का एक केस स्टडी कर रही हूँ और मैं इसी सिलसिले में अपनी दलील पेश करना चाहती हूँ। सर, वो जो देखिए, इस केस पर दलील देने का कोई फायदा नहीं। लेकिन सर, ऐसे कई सारे पहलू हैं इस केस के जो अब तक सामने नहीं आए। देखिए मिस गंगा राय, ये एक सिंपल ओपन और शट का केस था। अर्जुन पुंज पर मर्डर का चार्ज था और विक्टिम के फैमिली वाले चाहते थे कि उन्हें जल्द से जल्द जस्टिस मिले, और अर्जुन पुंज ने तो वकील लेने से भी इनकार कर दिया था। इसलिए हमने उन्हें सरकारी वकील मुहैया कराया है। अब फैसला आपके सामने है। अब इन सब से कोई फायदा नहीं। लेकिन सर, मैं दोबारा अपील करना चाहूंगी। देखिए, आप अपील कीजिए, लेकिन उसके लिए आपको सुप्रीम कोर्ट जाना होगा। ड्राइवर, भले ही मुझे सुप्रीम कोर्ट क्यों न जाना पड़े, अब मैं इस केस की तह तक पहुंच के ही रहूंगी। अर्जुन, तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा? तुम मुझसे यही कहते आ रहे हो ना कि तुम्हारे पास लॉयर है, और आज मुझे कोर्ट में ये पता चलता है कि कोर्ट ने इन्हें अपॉइंट किया है। क्यों किया ऐसा तुमने अर्जुन? क्यों मुझे एक मौका नहीं दिया अपना केस लड़ने का? तुम जानते हो ना कि मैं तुम्हारा ये केस लड़ना चाहती थी। लड़ाई तो वहां होती है
जहाँ दो लोग आमने सामने होते हैं। यहाँ तो अपने साथ मैं था और अपने खिलाफ भी मैं ही। देखिए मिस्टर पुंज, इस केस में आपने मुझे जरा भी सपोर्ट नहीं किया। बिलीव में, अगर आप मुझे थोड़ा सा भी कॉन्फिडेंस में लेते तो आज शायद इस केस का नतीजा ये नहीं होता। You know what? You're fired. क्या? ये केस तो खत्म हो गया मिस्टर पुंज। आज से आप मेरी लॉयर। लगता है जेल में रहने के बाद तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। जागो मिस्टर पुंज, जागो। तुम ये केस हार चुके हो। अब तो सिर्फ उस आने वाली 8 तारीख का इंतजार करो। मुझे फायर या इन्हें हायर करने से अब कुछ नहीं होने वाला है। इस केस में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। वकील साहब, आपके पास मेरा कुछ सामान है, आपके पास हिफाजत से रखने के लिए दिया था। क्या करोगे उस सामान का? किसे दोगे? कोई है तुम्हारा पुरसाने हाल? अरे दूर दूर से तुम्हें कोई मिलने तक नहीं आया। खैर, मुझे क्या उससे लेना देना। थैंक यू, आप जा सकते हैं। इनके सर से तो बोझ उतर गया। अब इस होपलेस केस की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके साथ है। आफ्टर ऑल, आप मेरी लॉयर हैं। अच्छा मजाक कर लेते हो तुम। इतने दिनों से मैं तुमसे मिन्नत कर रही हूँ कि मुझे अपना केस लड़ने दो, और आज जब कोर्ट अपना फैसला सुना चुका है तो अब तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी लॉयर बन जाऊं? केस खत्म हो गया तो क्या हुआ? जब तक मैं हूं, आप मेरी लॉयर बन जाइए। मेरे पास जीने के लिए ज्यादा दिन बचे नहीं, इसलिए आपकी शादी पे तो मैं आ नहीं पाऊंगा। आपके नए क्लाइंट होने के नाते आपकी शादी के लिए तो होगा। अर्जुन, अर्जुन, क्या है ये सब? What is all this? और तुम्हारी फैमिली से कोई भी नहीं आया तुम्हारी सुनवाई के लिए? मैंने ही नहीं आने दिया। समझ लीजिए, मरने वाली की आखिरी ख्वाहिश थी। That's it, अर्जुन। तुमने मुझे अपना लॉयर बनाया ना, तो अब मेरा फर्ज बनता है तुम्हें इंसाफ दिलवाना। एक इंसान बिना कुछ कहे सारे चार्जेस को एक्सेप्ट कर लेता है, और अदालत बिना उसका पक्ष सुने ऑर्डर दे देती है। मेरी नजरों में ये कानून है। कानून का फर्ज बनता है कि वो मुजरिम की कहानी सुने। मेरी कहानी में आपने वो दर्द पा लिया जो कानून की स्याही भूल चुकी है। कहते हैं कानून अंधा होता है, तो फिर कानून के एक रखवाले को मेरा दर्द कैसे दिख गया? कानून अंधा जरूर होता है, लेकिन उसके दायरे में सच्चाई का पलड़ा हमेशा भारी होता है। बंद आंखों से ही सही अर्जुन, लेकिन मैंने तुम्हारी सच्चाई को देखा है। खैर, मैं कौन होता हूँ कानून पर उंगली उठाने वाला? अगर कानून की आंखें नहीं होती तो मेरा प्यार तो उससे भी ज्यादा अंधा है। अब तो पल्ला जिसका भारी होता है उसकी तरफ हो जाती है, लेकिन प्यार तो ये भी नहीं देखता कि किसका पलड़ा भारी है और किसका हल्का। बस वक्त की कसौटी पर खड़ा हो जाता है। किसी को जिताने के लिए अपना सब कुछ हार जाता है। एक पल में वो सब कुछ जीत लेता है और उसी एक पल में अपना सब कुछ हार भी जाता है। एनीवेज, मुझे अपना अंजाम मिल गया। कुछ ही दिनों में आपकी शादी है। आपको शादी मुबारक। कुछ दिनों में मैं भी जाने वाला हूँ, लेकिन जाते जाते आपके लिए दुआ करता जाऊंगा। किस तरह
के पागल इंसान हो। मैंने आज तक तुम्हारे जैसा इंसान नहीं देखा। एक लड़की से इतना प्यार करते हो कि उसके लिए अपना सब कुछ छोड़ सकते हो। घर बार, माँ बाप, शहर, सब कुछ छोड़ दिया। और वही प्यार करने वाला इंसान एक इंसान से इतनी नफरत करता है कि उसकी जान ले ली। नहीं अर्जुन, मैं इस बात पर यकीन कर ही नहीं सकती कि तुम खूनी हो सकते हो। तुम्हें मुझे सच्चाई बतानी ही होगी। तुम्हें मुझे बताना होगा कि वो क्या हालात थे जिनमें तुम मजबूर हो गए किसी की जान लेने के लिए। अर्जुन, तुम्हें मुझे बताना होगा, सारी सच्चाई तुम्हें मुझे बतानी होगी। चलो चलो, चलने का टाइम हो गया। और मैम, आपको जो बात करनी है वो वहीं पर चल के करना है। चलो। क्या बिगाड़ा था तुम्हारे उस इंसान ने? क्या बुरा किया था उसने तुम्हारे साथ कि तुमने उसकी जान ले ली अर्जुन? Why did you kill him? क्यों अर्जुन, क्यों? कितनी मोहब्बत है, हाँ मोहब्बत है। अरे आज तो आरोही का जॉब पर पहला दिन था ना। चलो फोन करके पूछ लेती हूँ कैसा रहा। पूर्वी, आई लव यू। अरे आप आ गए? चाहिए कोड दीजिए। तुम मेरे साथ ऑफिस चला करो ना प्लीज। तुम्हें पूरा दिन देखता रहूंगा और तुम्हें देखते देखते काम कैसे खत्म हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। रोमांस बाद में कीजिए, पहले जाकर फ्रेश हो जाइए। चाहिए चाहिए। मैं रोमांटिक हो रहा हूँ और तुम हो कि तुम्हें खाने की पड़ी हुई है। बिल्कुल किसी बच्चे जैसे। अरे चीज याद दिलानी पड़ती है। अरे वो तो ये मुझे सरप्राइज देना चाहते थे, मेरे लिए गिफ्ट लेकर आए हैं, इसलिए शायद इतना रोमांटिक हो रहे थे। वापस रख दी थी। पूर्वी चलो खाना लगा दो। क्या हुआ? कुछ नहीं। अभी तो तुम कह रही थी कि चलो खाना खा लो, खाना खा लो, देरी हो रही है। अभी अचानक क्या हो गया? कुछ बात कहनी थी क्या? हाँ पर आपको कुछ पूछना है क्या? नहीं। पक्का? हाँ। क्यों? तुम्हें कुछ कहना है? लगता है ये सरप्राइज अपने तरीके से देना चाहते हैं। ठीक है, अगर यही इनकी खुशी है तो मैं और नहीं पूछूंगी। नहीं नहीं, मैं भी खाना लगा देती। हाँ वेंडी। हाँ सॉरी, वो शायद तुम्हारा लेटर मेरे पास रह गया। मैं तुम्हें वो ढूंढ कर दे देता हूँ। ओके? अरे रिंग का बॉक्स मेरे पास कैसे आ गया? शायद गलती से रह गया होगा। कोई बात नहीं, वेंडी को भी दे देता हूँ।
कम इन। सारिल, अब तुम्हें मेरे कमरे में नॉक करके आने की क्या जरूरत है? हाँ, क्योंकि जेंटलमैन हमेशा ऐसे आते हैं मेम साहब। तो इतनी रात गई, ये जेंटलमैन मेरे कमरे में क्या कर रहा है? ओह शट अप। ये देखो, जैसी रिंग तुमने मुझे डिजाइन करवाने के लिए कहा था, एग्जैक्टली मैं वैसे ही करवा के लाऊं तुम्हारे लिए। सालिल, ये लाइफ सेवर, ये तो एग्जैक्टली वैसी है। अब तो मानना ही पड़ेगा कि तुम सच में जेंटलमैन हो और अपने वादे के पक्के। हाँ, वो तो मैं हूँ, इसमें डाउट है। यू डोंट नो, तुमने मुझ पे कितना बड़ा फेवर किया है। अगर आज तुम ये रिंग नहीं लेके आते ना, तो मेरे और अक्षय के बीच की प्रॉब्लम्स और भी बढ़ जाती है। You're a complete sweetheart. Come here. You're a sweetheart. ये रिंग क्या है यार? तुम्हारे लिए तो मैं मतलब रिंगा रिंग, रोजी रिंग, ये रिंग। Shut up. बहुत ही बोलते हो तुम। मेरे हाथों में तो नेल पॉलिश लगी है और मुझे रिंग ट्राई करनी है। अब तुम ये रिंग पहना दो। Okay. वैसे ये काम तुम कभी अपने अक्षय से करा के देखना, तुम्हारी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाएगी। ओह प्लीज, आराम से। I'm really happy, Salil. I did it. यार राइट, तुम बहुत कुछ करना जानते हो। क्या बिगाड़ा था तुम्हारे उस इंसान ने? क्या बुरा किया था उसने तुम्हारे साथ कि तुमने उसकी जान ले ली अर्जुन? Why did you kill him? क्यों अर्जुन, क्यों? कितनी मोहब्बत है, हाँ मोहब्बत है। जानना चाहती हैं आप कि मैंने ये खून क्यों किया? तो उसके लिए आपको पूरी कहानी सुननी पड़ेगी। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मूड पे ले आती है जहां हमारी सारी प्लानिंग धरी की धरी रह जाती है। जिंदगी हमें ऐसे मंजर पर लाकर खड़ी कर देती है जहां हमारी सोच बिल्कुल बदल जाती है। हमें खुद को यह एहसास नहीं होता कि कब हमारा प्यार उस हद को पार करके आगे निकल जाता है, इतनी आगे कि कभी कभी जिंदगी भी पीछे रह जाती है। ऐसे मुकाम पे जिंदगी के पीछे छूट जाने का हमें कोई अफसोस नहीं होता। कुछ समझ में आया? नहीं, लेकिन आज मैं तुमसे यह समझना चाहती हूँ अर्जुन कि प्यार की राह पर चलते चलते वो कौन सा मकाम आ गया जिसने तुम्हें इतना बड़ा जुर्म करने पर मजबूर कर दिया। कम ऑन अर्जुन, टेल मी, आज अदालत ने तुम्हें मौत की सजा सुना दी, तुम्हें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देना। बी फेयर टू योरसेल्फ। वो इंसान जो औरतों से नफरत करता था, फिर उसकी जिंदगी में एक लड़की है और उस लड़की की वजह से उस इंसान का जिंदगी को देखने का नजरिया ही बदल गया। इतना प्यार करने लगा वो उस लड़की से कि अपना सब कुछ उस पर निछावर करना चाहता था। वो इतना प्यार देना चाहता था उस लड़की को कि उसके लिए अपनी जान भी दे सकता था। तो फिर क्या हुआ उस प्यार करने वाले इंसान के साथ कि वो प्यार करने वाला इंसान किसी और की जान लेने पर मजबूर हो गया? क्या बिगाड़ा था तुम्हारे उस इंसान ने? क्या बुरा किया था उसने तुम्हारे साथ कि तुमने उसकी जान ले ली अर्जुन? Why did you kill him? क्यों अर्जुन, क्यों? तो मैं क्या करता? वो आरोही को दर्द पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। समझता क्या था वो अपने आप को? ये म्यूजिक,
ये मीडिया, इसके चलते कुछ भी करने की परमिशन मिल गई उसको। उसने एक लड़की को इस्तेमाल करने की कोशिश की। मैं उसे माफ कर देता? नहीं, उसे अपने किए की सही सजा मिली और कोर्ट ने मेरा जो फैसला किया है वो आपके सामने है। कोर्ट के सुनाए हुए फैसले से कोई फर्क नहीं पड़ता अर्जुन। मैं तुम्हारी कहानी तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ। सुनना चाहती हैं आप? तो सुनिए। कहते हैं प्यार में सिर्फ 2.5 अक्षर होते हैं, पर मुझे लगा प्यार 2.5 अक्षरों के बाद ही शुरू होता है, क्योंकि तब तक तो सिर्फ अक्षर होते हैं। उसके बाद प्यार का तीसरा पड़ाव शुरू होता है, जिसमें मोहब्बत का सबसे बड़ा इम्तिहान शुरू होता है। वो पड़ाव जिसमें शब्दों से ऊपर उठकर हकीकत में एक दूसरे के लिए कुछ कर गुजरने का मौका मिलता है। वो पड़ाव, वो पल जो कभी जान देकर जिए जाते हैं और कभी जान लेकर।